समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ। निवेदन करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको यहाँ पर उपस्थित कथाओं का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। कथाएं निरंतर आती रहती हैं। पिछली कथा में यहाँ पर हमने आपको सुनाया था माता सती के जब मरण का समाचार नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को प्राप्त होता है तो भगवान शंकर शोक से संतप्त हो जाते हैं और शोक करते करते ही हा सती हा शिवे ऐसा कहते कहते भगवान शंकर का शरीर क्रोध से भर जाता है, नेत्र लाल हो जाते हैं और उसी समय उनके तीसरे नेत्र में अग्नि की ज्वाला से एक परम पुरुष प्रकट होता है, जिनका नाम भगवान शंकर वीरभद्र रखते हैं और आज्ञा देते हैं, हे वीरभद्र जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। जिन्होंने जैसा अपराध किया हो उनको वैसा ही दंड दो, क्योंकि सती ने कहा था आहा कि जो भी सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा, सो फल तुरत लहबे सब काहू, और भली भांत पछताब पिताहू। भगवान शंकर कहते हैं सती ने यह कहा था और यह अवश्य ही पूर्ण होगा। जाओ जिन्होंने अपराध किया है दक्ष सहित सबको उसका उचित फल दो। वीरभद्र भगवान की आज्ञा लेकर चलते हैं, साथ में प्रमथगढ़ है और वहां पर जब उस समय माता सती ने जब अपने शरीर को योगाग्नि से विध्वंस किया था तो वहां पर उनके साथ भगवान के कुछ गण थे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सती मरण सुन संभोगन लगे करने मख खीस, जग विध्वंस विलोक भृगु रक्षा कीन मुनीस। माता सती के साथ आए हुए जो गण थे वो ताक मचाने लगे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे और यज्ञशाला में जब इस प्रकार का कृत्य देखा तो वहां पर उपस्थित मुनियों में जो भृगु ऋषि थे उन्होंने ऋभुओं को उत्पन्न कर दिया। मंत्र द्वारा आहुति डाली और मंत्र द्वारा जब आहुति डाली तो ऋभु उत्पन्न हो गए। उन ऋभुओं ने उन प्रमथ गणों को मार मार कर भगा दिया। यह समाचार भी भगवान शंकर को पता चलता है। अब वीरभद्र के साथ यहाँ पर प्रमथगढ़ आए हैं, तो जब वह आए हैं तो फिर उन्होंने तो ऋभुओं को मार कर भगा दिया और फिर क्या किया, फिर यज्ञ का विध्वंस किया है। आकर वहां पर ताप मचाना, किसी ने खंबे यज्ञ के खंबे उखाड़ कर उन्हें दसों दिशाओं में फेंक दिए, किसी ने यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा दिया, कोई गण हव्य खाने लगे, कोई क्रोध से लाल लाल आंखों वाले गण देवताओं को भगाने लगे। उन भयानक रूप वाले प्रमथ गणों ने इस प्रकार यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष को पकड़ लेते हैं। क्रोधित होकर वे गण देवता भागते हैं। भगवान विष्णु पूछते हैं, तुम लोगों ने ये नष्ट क्यों कर रहे हो? कौन तुम लोग हो? प्रमथगढ़ कहते हम देवादेव महादेव के भेजे गए गण हैं और शिव को अपमानित करने वाले इस महायज्ञ को हम नष्ट कर रहे हैं। जहां पर भगवान की निंदा होगी
वह कभी कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं को पकड़ लेते हैं, कौन कौन देवता ने इसमें हावी खाया, और देवता भागने लगे। क्रोधान्वित होकर वे देवाधिदेव महादेव के गण देवताओं को पकड़ पकड़ कर रौंदने लगे। क्या कहते हैं? क्रसक्तच्छो दुराचारा शिवदेश परायणा क्वचितेह विभोक्तारो द्रव्यालयत मत्पुरा। आज कहां है ये? और कुछ गणों ने क्या किया? सूर्य को पकड़कर उनके दांतों को चूर चूर कर दिया। इत्वा गत्वा गणा क्रुद्धा राब्धावान दिशो दशा वैत्ताप दशान सर्वान ममर्दो क्रोध मूर्छिता। तो सूर्य को पकड़कर उनके दांत तोड़ दिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो आया ना हो। दक्ष ने सभी को बुलाया था। केचित सूर्य प्रगहयो दंत पक्तिम चूर्णयन् कच्छ दग्नम बलात्वा जिभ्याम तत्स समान चत। अग्नि को पकड़कर उन प्रमथ गणों ने जिभ्या काट ली। किसी ने भय के मारे भागते हुए मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष का सिर काट, किसी ने देवी सरस्वती की नाक काट ली। भयात् पलायमानस्य यज्ञस्य मृग रूपणः क्वचित् छन्नो अच्छन्नाशाम सरस्वत्या सुकश्चिनः। देवी सरस्वती की नाक काट ली तो किसी दूसरे गण ने अंगिरा ऋषि के होंठ को ही काट लिया। भगवान ब्रह्मा जी के ही सब पुत्र हैं, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, नारद, ये भगवान के पुत्र हैं। अर्यणम अश्वासन दबाहु ओष्ठमंगरोसो अपरः यमं बबंध कश्चित् नैरत्तम वरुणम तथा। किसी गण ने यम, नैरत तथा वरुण देव को बांध लिया। सो फल तुरत लह सब काहू भली भांत पछताब पिताहू। माता ने कहा था, जो जो इस यज्ञ में आए हुए हैं, भगवान की निंदा जिन्होंने सुनी है, सहयोगी हुए हैं, अवश्य उनको फल मिलेगा। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली, पूखा ऋषि के दांत तोड़ दिए, भग ऋषि की आंखें फोड़ दी। ब्राह्मणों को देखा तो प्रमथ गणों ने विनय पूर्वक कहा कि आप लोग चले जाएं यहां से, आप लोग भय का त्याग कर दीजिए, आप लोगों को कोई भय नहीं, क्योंकि आप तो यहां पर कार्यक्रम को का अच्छे से संचालन करने के लिए आए थे, आप लोगों को भय नहीं, परंतु आप स्थान को त्याग दे। ब्राह्मणों ने अपने वस्त्र समेटे और वहां से चले गए। परम बुद्धिमान इंद्र को क्यों कहा जाता? बड़े चतुर हैं। इन्होंने मोर का रूप धारण कर लिया और उड़कर पर्वत पर जाकर यह सब कौतुक दिखने लगी। ये तो इस प्रकार बच जाते, क्योंकि उन्होंने मोर का ही स्वरूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने यह सब देखा तो फिर यहां पर विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु से युद्ध होता है वीरभद्र का, और जब भगवान विष्णु युद्ध करते हैं और वीरभद्र से बड़ा पराक्रमी युद्ध होता है, पराक्रम के साथ युद्ध करते भगवान विष्णु चक्र छोड़ देते हैं जब कोई अस्त्र काम नहीं करता, तो वीरभद्र भगवान शंकर जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम जपते हैं, वह चक्र भी उनके गले में माला की तरह सुशोभित होने लगता है। तथा प्रकुपितो
विष्णु चक्रम चिक्षेपितम प्रति सुदर्शनम महाघोरम विलंतम निजे तेजसा। और ऐसा जलते हुए चक्र को जब देखा तो तम दृष्टा वीरभद्रोप शिवम संस्मार चेतसा। भगवान शिव का स्मरण करते वीरभद्र तेने कंठगतम चक्रम माले विभो मुनि, वह माला की तरह सुशोभित हो जाता है। और जब भगवान विष्णु ने ऐसा देखा तो एक खड्ग लेते हैं, सैकड़ों सूर्यों की कांति वाला खड्ग हाथ में लेकर वीरभद्र को मारने के लिए भगवान विष्णु आगे बढ़ते हैं। तो वीरभद्र उस हाथ को स्तंभित कर देते हैं, दोनों हाथों को स्तंभित कर देते हैं। और इस प्रकार से जो आकाशवाणी होकर होती है, वीरभद्र से कहा जाता रुक जाओ, ये तो शिव स्वरूप है, तुम इनसे युद्ध कर रहे हो। इस प्रकार से बताते कि विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। यह सुनकर महामति वीरभद्र रुक जाते हैं। भगवान विष्णु और वीरभद्र के बीच में युद्ध बंद हो जाता है। वीरभद्र दक्ष के केसों को पकड़कर कहते हैं, हे प्रजापति, तुमने जिस मुख से परम पुरुष देवेश्वर शिव की निंदा की है, अब मैं उसी मुख पर तुम्हारा प्रहार करता। येन भक्तिर् देवेशम शिवम परम पोरखम निनंदित तम वक्त्रम प्रहराम प्रजापति इत्युक्त्वा संप्रारेव दक्ष वक्त्रम पुनः पुनः नखाग्रेण पचिच्छेद क्रोध संरक्त लोचना। लाल लाल नेत्रों वाले क्रोध से भरे हुए ऐसे वीरभद्र ने दक्ष के मुख पर बार बार प्रहार किया, परंतु दक्ष का जब कटा नहीं सिर तो उन्होंने अपने नख के अग्रभाग से सिर को काट डाला, दक्ष प्रजापति का वध कर दिया। जब ऐसा हुआ सभी लोग भयभीत हो गए। अब क्या होगा? दक्ष जो थे वो प्रजापतियों के नायक थे। दक्ष कीन प्रजापति नायक सबसे बड़े थे, इनका वध कर दिया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े महादेव जी के पास पहुंचते, आप ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि अभी रुके थोड़ी है वीरभद्र। दक्ष के मरण से ही सब कुछ हो जाए कि प्रलय ना आ जाए, सृष्टि का लोप ही ना हो जाए। ब्रह्मा जी भयभीत होकर जाते, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आहा, जगन माता ब्रह्म स्वरूपिणी सती तो सनातन है, कहीं उनका जन्म होता है? सती माता तो सनातन है, आदि जगदम्बा है, आदि शक्ति है वो। इनका कहीं मरण होता है? इनका कहीं जन्म होता है? उनका देह ग्रहण करना और जन्म लेना तो ये भ्रांतपूर्ण और विडंबना मात्र है। वे तो जगत व्यापिनी माया है। कहते हैं सती नित्या जगद्धात्री जाता ब्रह्म स्वरूपिणी। तो ब्रह्म स्वरूपिणी है प्रभु, आप उनके वियोग में इतने व्याकुल हैं। सती कहीं नहीं गई। तस्या देह परिग्रह इति भ्रांति विडंबनन सात दक्ष विमोहाय महामाया जगन्मयी। उन्होंने तो दक्ष को मोहित करने के लिए छाया सती को स्थापित कर दिया था। देखिए, माता सती ने अपनी एक छाया सती का निर्माण किया था, जिन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म किया था। जिस प्रकार से माता सीता ने अपनी एक प्रतिकृत छाया सीता बनाई थी, जो रावण की लंका में रावण द्वारा हरी गई। जगत जननी जगदम्बा जो सीता जी थी, वह तो पहले ही अग्नि में समा चुकी थी। वैसे ही यहाँ पर माता सती ने
छाया सती को स्थापित किया था। ब्रह्मा जी ये बात भगवान शंकर को बताते हैं, कहते हैं छाया सती यज्ञ कुंड सन्निधौ स्थापिता तया सैव छाया यज्ञ वै होमवार्थम वै प्रजापति। दक्ष प्रजापति को मोहित करने के उद्देश्य से वही छाया यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई प्रभु, और पराप्रकृत भगवती स्वयं आकाश में विराजमान हो गई हैं। क्या आप उस रहस्य को नहीं जानते? फिर आप ऐसा क्यों कर रहे? आप तो जानते हैं ना। हे देव देवेश, आइए क्रोध का परित्याग कर दीजिए, शरणागतों पर कृपा कीजिए। आप तो विधि का संरक्षण करने वाले हैं। विधि संरक्षतम हेमा विधिम परलोपया। अतः इस विश्व का लोप मत कीजिए, नहीं तो आपका यह क्रोध बना रहा तो सृष्टि लोप हो जाएगी। आपकी आज्ञा से मैंने बड़े यत्न पूर्वक इस सृष्टि का निर्माण किया प्रभु। प्रभु, हम लोगों के साथ आप यज्ञ को संपन्न होने दीजिए। इसके बाद आप परमेशानी सती की विधिवत प्रार्थना करके आप उन्हें पुनः देखेंगे। महादेव, आप दक्ष प्रजापति के घर चलिए। भगवान, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, आपको अन्यथा और कुछ नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात जब सुनी, भगवान शंकर दक्ष प्रजापति के यहाँ जाते हैं। वहां पर वीरभद्र ने उन्हें प्रणाम किया है, और वहां पर सभी लोग भगवान महादेव की प्रार्थना करते हैं। और करुणावत्सल है, भगवान शिव है, कल्याणकारी है। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाने के बाद भगवान शंकर उस यज्ञ को पूर्ण होने का वरदान देते हैं। दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित किया जाता है, बकरे का सिर लगा दिया जाता है। दक्ष प्रजापति के मन में जो भाव था, जो रोष था, जो भगवान शंकर की प्रति कटुता थी, जो विद्वेष था, वह सब नष्ट हो गया। आज दक्ष प्रजापति पुनः भगवान शंकर की उसी बकरे के मुख से बड़बड़ करते हुए सुंदर स्तुति करते हैं। और भगवान शंकर उस बकरे के मुख से की गई स्तुति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि कह देते हैं कि कोई व्यक्ति इस आवाज को भी यदि मेरे समक्ष प्रदर्शित करेगा तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। इसीलिए भगवान शंकर के सामने हमें बड़बड़ की आवाज निकालनी पड़ती है। ये भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि जिन दक्ष ने इतना विरोध किया, इतना द्वेष किया भगवान शंकर से, ऐसे दक्ष की आवाज पर ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे महादेव हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि यज्ञ विधन से जाए तिन्हें कीना, सकल सुरहें विधवत फल दीना। कथा को इसलिए और विस्तार से नहीं, क्योंकि शिव चरित्र है। अगर शिव पुराण में जाएंगे, देवी पुराण में जाएंगे तो कथा बड़ी हो जाएगी। तो कभी जब देवी पुराण का प्रसंग होगा, कभी शिव पुराण चलेगा, तब वीरभद्र और इसमें जो पूखा ऋषि हैं, जो भृगु ऋषि हैं, जो भग ऋषि हैं, जो अंगिरा हैं, इन सबका जो चरित्र है सभी कुछ आएगा। आगे की कथा यहाँ पर इसीलिए गोस्वामी जी भी लिख देते हैं कि भय जग विदित दक्ष गत सोई, जस कछु संभो विमुख कह होई। गोस्वामी जी कहते हैं ये सभी संसार को पता है चरित्र, जो दक्ष की गति हुई वैसी गति हुई जो शंभु विमुख की होती है। भगवान शंकर से विमुख रहने वाले की गति ऐसी ही होती है, वैसी ही जो विमुख हो। अब देखिए, बहुत सुंदर संकेत करते हैं गोस्वामी जी, जस कछु शंभ विमुख कह होई। भगवान शंकर से जो विमुख होता है, बे माने नहीं मुख, जिसका मुख ना हो, तो भगवान बिना मुख के ही हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने यही तो किया था। ये भगवान शंकर से विमुख हुए तो इन्हें अपने मुख से हाथ धोना पड़ा। सर ही नहीं रहा, अभिमान सिर का ही तो था, अभिमान ब्राह्मणत्व का ही तो था। इसके बारे में कभी जाएंगे तो गहराई में तो पता चलता दक्ष को अभिमान किस बात का था।
दक्ष को अपनी विद्वता पर अभिमान था, शिष्यता पर अभिमान था, ब्राह्मण तो पर मानता। इसीलिए तो दक्ष कहते थे ये कपाली, ये ब्याली, ये अपवित्र है, मैं शुद्ध हूं, मैं शास्त्र जानता हूं, मैं वेद पाठ करता हूं, ऋचाएं ही श्रेष्ठ हैं। ये शंकर तो कुछ भी नहीं है। ये अभिमान रूपी सिर को जब काट दिया गया, नष्ट हो गया। और जो अभिमान तो सिर में ही होता है। ब्राह्मणो समुखवासीद बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायता। शरीर के 4 अंग हैं, 4 वर्ण हैं, और ये सर है क्या, ये यही ब्राह्मण है। जब इसमें अभिमान भर गया, जब अभिमान नष्ट हो गया दक्ष का, तो आज जब विमुख हुए तो मुख रहित हो गए, और जब अभिमान नष्ट हो गया तो फिर मुख सहित होते हैं, भगवान शंकर के शरण में जाते हैं। तो जस कछ संभ विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। गोस्वामी जी कहते कि यह इतिहास तो सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में ही लिखा है। और इधर महादेव भगवान शंकर माता भवानी को कथा सुनाते हुए यही बात कहते हैं। इधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज जी, यह सब कुछ आप जानते हो, संसार जानता है, इसलिए ये भगवान शंकर का चरित्र है, ये संक्षेप में यहाँ पर रखते हैं। आगे, सती मरत हर सन बरु मागा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार बती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह छाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जैते मुने स्वाश्रम कीने, उचित बास में भूधर धीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुमान। माता सती ने जब अपनी देह को त्यागा है, तो भगवान श्री हरि से एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हे चक्रधारी, हे भगवान, बस अगला जन्म जब मिले तो मैं भगवान के चरणों की दासी। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, बस एक ही वरदान। और अच्छा भी है, मैं अपने शरीर को इसलिए त्याग रही हूं कि यह शरीर तो अब त्यागने योग्य ही है, क्योंकि इसी शरीर से अपराध हुआ, इसी शरीर से मैंने महादेव की बात नहीं मानी है, इसी शरीर से मैंने महादेव जी से झूठ बोला है। और जब ऐसा हुआ है, अवश्य ही हे प्रभु, अब इस शरीर में रखना नहीं चाहती, संताप है प्रभु, परंतु दूसरा जन्म जो मिले वह शिव जी के चरणों में ही रहे मेरा मन, ऐसा वरदान मुझे दे दो। और इस कारण से माता सती ने जो दूसरा जन्म लिया है, जो अवतार लिया है, वह हिमाचल राज के यहाँ जाकर ते कारण हिमगिर ग्रह जाई, पार्वती नाम पड़ा है। और जब से माता ने वहां पर जन्म लिया तो शैल राज की तो बन गई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई,
सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। आज हिमालय राज किया, सकल सारी सिद्धियां संपत्ति छा गई है, बड़ा सुंदर है। मुनियों लोगों ने अब शैलराज हिमालय के यहाँ डेरा डाल दिया। शैलराज हिमालय ने भी मुनियों को उचित वास हिम भूधर दीने, सबको सुंदर सुंदर वास दिए हैं। सब लोग यही रहो, सब तपस्या करो। अब तपस्या भी क्यों ना हो, आदि शक्ति का प्रादुर्भाव यही हुआ है। तो सारे मुनियों लोगों को अब पर्वतराज हिमालय बहुत अच्छे लग रहे हैं और वहां पर भी सारी प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो गई हैं। कैसा होने लगा वातावरण वहां पर? चरता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रहे। सब सुखी रह रहे, नदियों में सुंदर सुंदर जल बह रहा है, पशु पक्षी सब सुखी है। सहज बयरो सब जीव त्यागा, गिर पर सकल करहे अनुरागा। वहां के जो जीव थे ना, जिनका स्वाभाविक बैर होता है एक दूसरे से, जैसे सांप नेवले का होता है, हाथी सिंह का होता है, हिरन मृग और सिंह का भी एक दूसरे का जो भक्षण करते हैं, तो इनको सब बैर त्याग दिया है। अब तो सब आनंद में है। क्यों ना हो, जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है ना, तो बैर तो नष्ट हो ही जाता है। सबसे पहले अंतःकरण ही शुद्ध होता है। परंतु इससे अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? हमारे गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी है, बस कहते थे, आहा इन्हें इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, इसे शुद्ध करने में राजेश। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। ए प्रभु, ये मन, मैंने तो बहुत प्रयास किया परंतु ये मन निर्मल नहीं हुआ। ये तभी निर्मल हो सकता है प्रभु, आपकी कृपा हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपसे ही लालसा हो जाए, फिर कोई चिंता की बात नहीं। तो इसे शुद्ध करने में राजे से हारे। यहाँ पर जब माता पार्वती ने यहाँ पर जब अवतरण कर लिया है, तो वहाँ के जीवों ने आपसी बैर का परित्याग कर दिया। सोय शैल गिरिजा ग्रह आए, जिम जन राम भगत के पाए। बड़ी सुंदर चौपाई है कि पार्वती के आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो जाता है, जैसे व्यक्ति को जब राम भक्ति प्राप्त हो जाती है वह शोभायमान हो जाता है। अर्थात भगवान श्री राम जी के चरणों की भक्ति यदि मेरे हृदय में आ जाए तो हम भी सुशोभित होने लगेंगे। शोभा कैसी है? राम जी की भक्ति में ही शोभा है। आगे की कथा हम अगले एपिसोड में कहेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।